आज की क्लास में हम फॉर्मेट मेन्यू के आगे की ऑप्शंस को पढ़ेंगे। फॉर्मेट मेन्यू में अब हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है एंकर। एंकर का काम क्या होता है? एंकर का यूज़ करके हम अपने पिक्चर और टेक्स्ट को अगर एडजस्ट करना चाहते हैं या सेट करना चाहते हैं तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एंकर में ऑप्शन मिलता है वो है टू पेज। हम यहाँ पे एक फिगर ऐड करा लेते हैं। हमने पिक्चर ले ली, पिक्चर का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पिक्चर को हम सेट कर लेंगे। फॉर्मेट में आएंगे, एंकर में अगर हम यहाँ पे लेते हैं एंकर टू पेज तो देखिए आपका ये एंकर पॉइंट होता है। ये एंकर पॉइंट आपका पेज पे सेट हो रहा है। अब आप इस पिक्चर को इस तरीके से अगर कहीं लेके जाते हैं और मान लीजिए आप इस जगह पे अपने कर्सर को रखते हैं और अपने टेक्स्ट को एंटर करके मूव कराते हैं तो आपकी पिक्चर की देखिए जो पोजीशन है वो फिक्स हो चुकी है पेज के अकॉर्डिंग। यानी आप अपना पैरा मूव करा सकते हैं लेकिन आप अपनी पिक्चर की पोजीशन जो है वो वैसे ही रहेगी। ऐसे ही आप कहीं भी अगर इसको प्लेस करा रहे हैं, आप एंटर करिए किसी भी जगह से तो आपका जो फिगर है वो उसी पोजीशन पे ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है फॉर्मेट एंकर टू पैरा, यानी ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सेट हो गया है। अब अगर आप अपने इस पैरा को एंटर करिए यहाँ पे जहाँ पे भी आप फिगर ऐड करा रहे हैं, जब आप एंटर करेंगे तो देखिए आपकी जो पिक्चर है वो आपके पैरा के साथ में ही मूव हो रही है। यानी इसका यूज़ करके हम पैराग्राफ पर एंकर पॉइंट सेट कर सकते हैं और ये ऑप्शन हमारे लिए तब यूज़फुल होता है जब हमें अपने पैरा से रिलेटेड इमेज सेट करनी है तो टेक्स्ट मूव कराने पर आपकी इमेज भी साथ में मूव होती है। यहाँ पे इस तरीके से देखिए मूव हो रही है। नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट में एंकर पे आएंगे, यहाँ पे लेंगे हम लोग कैरेक्टर, फॉर्मेट एंकर टू कैरेक्टर लेंगे तो ये कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब हम अपने कैरेक्टर्स वगैरह को शिफ्ट करते हैं तो भी हमारा जो टेक्स्ट है वो देखिए उसी फिगर जो है उसी के साथ में मूव होती है। यहाँ पे इस तरीके से देखिए तो हम अपने कैरेक्टर्स के साथ में इसको सेट कर सकते हैं। इसी के बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट एंकर एज कैरेक्टर सेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी फिगर जो है वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सेट हो चुकी है। अब आप मतलब एक लेंथ में सेट हो रही है। हम अपनी फिगर को लेके भी जा रहे हैं अगर पैराग्राफ पे तो देखिए इस तरीके से शो कर रहा है। कैरेक्टर पे ये सेट हो गया है इस तरीके से। नेक्स्ट फॉर्मेट में ही आएंगे, एंकर पे यहाँ पे ऑप्शन है टू फ्रेम। तो अगर हम चाहें तो अपने एंकर पॉइंट्स को फ्रेम के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं लेकिन हमारे पास इसके लिए फ्रेम बना होना चाहिए तो हम यहाँ पे फ्रेम ऐड करा लेते हैं। इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट फ्रेम पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमने फ्रेम बना दिया। यहाँ पे हम कुछ टाइप करना चाहते हैं, टाइप कर सकते हैं। यहीं पर आएंगे फॉर्मेट फ्रेम ऑफ एंकर पॉइंट टू, यहाँ पे फ्रेम करते हैं तो ये फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास रैप का ऑप्शन है। रैप का ऑप्शन कैसे चलेगा? हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब अगर हम यहाँ पे रैपिंग सेट करना चाहते हैं टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के साथ तो कर सकते हैं। अगर हम रैप ऑफ करेंगे तो रैप ऑफ करने पे क्या होगा कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करते हैं तो जो पैरा है वो हाफ पैरा आपके ऑब्जेक्ट के टॉप से आएगा और हाफ आपके ऑब्जेक्ट के बॉटम से आएगा। फिर ऐसे ही रैप में अगर हम पेज रैप करेंगे तो पेज रैप में क्या होता है कि जो टेक्स्ट है वो आपके शेप के अराउंड में शो करेगा। इस तरीके से पूरा चारों कॉर्नर्स में अगल बगल शो करेगा। फिर फॉर्मेट में आएंगे,
रैप में अगर आप यहाँ पे लेंगे ऑप्टिमल पेज रैप, तो ऑप्टिमल पेज रैप में क्या होगा, आप अपने ऑब्जेक्ट को जिस साइड लेके जाएंगे आपका टेक्स्ट उसी साइड से आएगा। अगर हम इसको राइट में लेकर आ रहे हैं तो लेफ़्ट से आ रहा है, और लेफ़्ट में अगर ऑब्जेक्ट को लाएं तो टेक्स्ट आपका राइट से आ रहा है। इस तरीके से देखिए। फिर फॉर्मेट में रैप पे आएंगे। अगर आप रैप लेफ़्ट करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट साइड से आएगा। अगर आप यहाँ पे करेंगे रैप राइट तो जो आपका टेक्स्ट है वो ऑब्जेक्ट के राइट से आएगा। फिर फॉर्मेट में ही रैप पर आएंगे। अगर आप रैप थ्रो कर देते हैं तो रैप थ्रो में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट फ्रंट में शो करता है और टेक्स्ट उसके पीछे होगा। फिर रैप में अगर आप इन बैकग्राउंड करेंगे तो आपका जो शेप है वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में चला जाएगा, यानी टेक्स्ट फ्रंट में होगा और शेप उसके पीछे। फिर फॉर्मेट में यहाँ पे नेक्स्ट अगर आपको और सेटिंग करनी है, फर्स्ट पैरा यानी पैराग्राफ के पहले आए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ऑफ़ करा दीजिए तो पहले जैसा हो जाएगा, और नॉर्मल रखना तो हम नॉर्मल भी इसको सेट कर सकते हैं। रैप ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है अरेंज। अरेंज का काम क्या होगा, अरेंज के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से शेप बना ली है। हम ये ऑप्शंस पहले भी पढ़ चुके हैं अरेंज के। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट करनी होती है कि हमें अपने ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अरेंज करना है। मान लीजिए ये वाला शेप आपका सबसे पीछे है, आप इसको फ्रंट में लाना चाहते हैं तो फॉर्मेट में अरेंज पे आइए, यहाँ पे करिए ब्रिंग टू फ्रंट, तो आपका शेप सबसे फ्रंट में आएगा, आगे आएगा। फिर अरेंज में ही आइए। अगर आप यहाँ पे करेंगे सेंड टू बैक तो आपका शेप जो है वो पीछे चला जाएगा। फिर फॉर्मेट में आइए, अरेंज पे अगर आप यहाँ पे करेंगे फॉरवर्ड वन, तो फॉरवर्ड वन करने पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट आपका होता है वो 1 बाय 1 यानी एक एक करके आगे आएगा। अगर आप यहाँ पे आके करेंगे सेंड बैक वन, तो बैक वन करने पे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट एक एक करके पीछे जाएगा, बैक वन। नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर अपने शेप को प्लेस करा रखा है, अब अगर हम अरेंज पे आके सेंड टू बैकग्राउंड करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो फ्रंट में आएगा, ऑब्जेक्ट उसके बैकग्राउंड में शो करेगा। अगर हम अरेंज में आके टू फोरग्राउंड करेंगे तो शेप आपका फ्रंट में आएगा और टेक्स्ट उसके बैक में शो करेगा। तो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है रोटेट और फ्लिप। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट की रोटेशन सेट करना चाहते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकते हैं। फॉर्मेट में रोटेट पे क्लिक करिए तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर्स में पॉइंट सर्किल बनकर आ रहे हैं, यानी आप जिस एरिया से जिस डायरेक्शन से चाहें उस जगह से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकते हैं। फिर फॉर्मेट में रोटेट और फ्लिप पर आ जाते हैं। यहाँ पर आएंगे, अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं फ्लिप वर्टिकल तो हमारा ऑब्जेक्ट वर्टिकली शो करेगा, और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल शो करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे और भी रोटेशंस के ऑप्शन हम अपने ऑब्जेक्ट को जैसे भी रोटेट कराना चाहें करा सकते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं ग्रुप का काम क्या होता है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उनको ग्रुप में करना चाहते हैं, एक साथ करना चाहते हैं, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट का टूल लेके तीनों का एक साथ सिलेक्शन लेंगे। फॉर्मेट में आएंगे, ग्रुप पे अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्रुप में हो जाएंगे। छोटा बड़ा अगर आप इन्हें करते हैं तो ये साथ में ही छोटे बड़े होंगे क्योंकि ये ग्रुप में है। अगर आप कलर वगैरह चेंज करते हैं, ग्रेडियंट लगाते हैं, तो तीनों में साथ में ही सेटिंग होगी क्योंकि ये ग्रुपिंग है। फॉर्मेट में ही आएंगे, अगर हमें अनग्रुप करना है तो ग्रुप में आइए, अनग्रुप पे क्लिक करिए, पेज पे एक बार बाहर क्लिक करिए तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट ऐसे ही आपको ग्रुप में एक और ऑप्शन मिलता है। हमने सबका सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद फॉर्मेट में आके अनग्रुप करेंगे तो ग्रुपिंग हो जाएगी। ग्रुप करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट ग्रुप में होते हैं। अनग्रुप करने पे आपको पहले क्या करना पड़ता है, पेज पे बाहर क्लिक करना पड़ता है, तब आपका ऑब्जेक्ट अनग्रुप होगा। लेकिन अगर आप एंटर ग्रुप कर देते हैं और एंटर करिए कीबोर्ड से तो आपके ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। फॉर्मेट, ग्रुप, एंटर ग्रुप, यहाँ पे देखिए जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो
अलग अलग हो जाते हैं इस तरीके से। तो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारे फॉर्मेट मेन्यू के ऑप्शंस थे। फॉर्मेट मेन्यू के ऑप्शंस हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। स्टाइल मेन्यू में हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ बनी बनाई स्टाइल्स होती हैं जो हम अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए स्टाइल मेन्यू को पढ़ते हैं। मान लीजिए आपने अपने पेज पे कुछ टेक्स्ट लिखा है इस तरीके से। यहाँ पे हम कुछ काम कर देते हैं। अब अगर अपने टेक्स्ट में आप कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल्स में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉडी, टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, कोटेशंस जैसे कुछ स्टाइल्स मिल रही हैं। अगर आप अपने इस कंटेंट को टाइटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपने टेक्स्ट का सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद स्टाइल्स पे आइए और टाइटल पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपका जो कंटेंट था वो टाइटल में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे कुछ वर्क किया, यहाँ पे हम कुछ वर्क करते हैं अपने पेज पे। अगर आप अपने इस टेक्स्ट को सब टाइटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपने मैटर का सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद स्टाइल्स पे आइए और यहाँ से सब टाइटल पे क्लिक कर दीजिए। तो जो आपका टेक्स्ट था वो सब टाइटल में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। ऐसे ही आपने यहाँ पे कोई हेडिंग लिख ली। अब आप इसको हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैटर का सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद स्टाइल पे आइए, हेडिंग 1 पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपके टेक्स्ट में हेडिंग 1 लग कर आएगी। आपने इसके अंदर कुछ हेडिंग मैटर ऐड कराया इस तरीके से। अब अगर आप इसको किसी दूसरी हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैटर का सिलेक्शन ले लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद स्टाइल्स में आइए, यहाँ से हेडिंग 2 पे क्लिक कर दीजिए। तो इसमें हेडिंग 2 अप्लाई होकर आ जाएगी। इसी तरीके से आप कोई और हेडिंग लिख रहे हैं, आप इसको भी हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट स्टाइल्स में आइए, यहाँ से आके हेडिंग 1 पे क्लिक कर दीजिए। ये कंटेंट भी आपका हेडिंग में आ जाएगा। इसके अंदर आपने कुछ हेडिंग्स ऐड कराई, यहाँ पे आप उसको भी हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैटर को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल्स में आके हेडिंग 3। तो इसी तरीके से हमारे पास जितनी भी स्टाइल्स आ रही हैं हम अपने मैटर को किसी भी स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैटर को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप स्टाइल्स में कोटेशंस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की आपको डिज़ाइन मिल जाती है। अगर आप प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस फॉर्मेट में आपका मैटर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एम्फेसिस। अगर आप एम्फेसिस पे क्लिक कर देते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा तिरछा होकर आता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस करते हैं तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड होकर आ जाएगा। कोटेशंस इस फॉर्मेट में, सोर्स टेक्स्ट, आपको जैसी भी स्टाइल लगानी है। नेक्स्ट आते हैं बुलेट लिस्ट। इसका काम क्या होता है, आपने ये मैटर लिख रखा है, आप अपने इस मैटर में बुलेट्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ से स्टाइल पे आइए। स्टाइल पे आने के बाद बुलेट लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपने जो मैटर लिखा था उसमें बुलेट की स्टाइल लगकर आ जाएगी। फिर हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल पे आएंगे। स्टाइल्स में आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट में नंबर फॉर्मेट की लिस्ट आ जाए, बुलेट लिस्ट लगाने पे तो आपको यहाँ पे देखिए सिंबल्स की स्टाइल मिल रही है, सिंबल फॉर्मेट्स की बुलेट्स आ रही हैं। लेकिन अगर आप नंबर स्टाइल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट में नंबर का फॉर्मेट लग कर आ जाए, तो स्टाइल पे क्लिक करके नंबर स्टाइल पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपके टेक्स्ट पे नंबर स्टाइल लग कर आ जाएगी।
नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है अल्फ़ाबेट अपर केस लिस्ट। हमने मैटर का सिलेक्शन लिया, हम चाहते हैं हमें यहाँ पे जो नंबरिंग डालनी है या जो भी इसके आगे बुलेट लगानी है वो अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में हो। तो स्टाइल पे आएंगे, अल्फ़ाबेट अपर केस लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो नंबरिंग आएगी वो अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में आएगी और जो अल्फ़ाबेट्स का फॉर्म आ रहा है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का आएगा। अगर आप लोअर केस लेना चाहते हैं यानी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लोअर केस में आए तो स्टाइल में ही आइए। स्टाइल में आने के बाद अल्फ़ाबेट लोअर केस लिस्ट कर देंगे तो अब आपके पास जो लिस्ट बन के आई है वो अल्फ़ाबेट के लोअर केस में आई है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है स्टाइल्स में वो है रोमन अपर केस लिस्ट। मान लीजिए आप अपने इस टेक्स्ट में स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं नंबर के फॉर्म में, लेकिन जो नंबर फॉर्मेट रखना है आपको वो रोमन नंबर का रखना है। तो अगर हम रोमन अपर केस लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर्स में आपके रोमन नंबर की लिस्ट बनकर आएगी। और अगर आप स्मॉल में चाहते हैं या लोअर केस में चाहते हैं तो सेलेक्ट करिए टेक्स्ट को, स्टाइल्स में आइए। स्टाइल्स में आने के बाद रोमन लोअर केस लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए तो आपकी जो लिस्ट आएगी वो रोमन नंबर के लोअर केस में आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जितनी भी स्टाइल्स दी गई हैं आप अपने टेक्स्ट में इन स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल्स में ही हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है एडिट स्टाइल। एडिट स्टाइल का काम क्या होता है? एडिट स्टाइल का मतलब होता है जो भी स्टाइल हमने क्रिएट की है उस स्टाइल में एडिटिंग करना। तो सबसे पहले हमें स्टाइल बनानी पड़ेगी, तो स्टाइल बनाने के लिए हम न्यू स्टाइल का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं न्यू स्टाइल हम कैसे क्रिएट करेंगे। आपको अपने पेज से अगर मैटर डिलीट करना है तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। अब हमने अपने पेज पे कुछ काम किया, हमने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें कुछ फॉर्मेट्स लगा देते हैं, जैसे हमने मैटर की स्टाइल बदल दी। यहाँ पे जैसी भी स्टाइल आपको अप्लाई करनी है टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा लीजिए, टेक्स्ट को बोल्ड करना है। हमने टेक्स्ट में कलर अप्लाई कर दिया। अब आप अपने टेक्स्ट पे जितनी भी स्टाइल अप्लाई कर चुके हैं इनको आप क्रिएट करना चाहते हैं कि कभी भी आपको अगर यही स्टाइल दूसरे पे लगानी हो तो एक एक करके ये फॉर्मेटिंग्स आपको अप्लाई ना करनी पड़े। स्टाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से आके न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे। न्यू स्टाइल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्रिएट स्टाइल का डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। आप जिस नाम से भी इस स्टाइल को बनाना चाहते हैं यहाँ पे उसका नाम डालिए। जैसे हमने यहाँ पे बेस्ट करके स्टाइल का नाम डाल दिया और ओके कर देते हैं तो ये स्टाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है। अगर आप फॉर्मेटिंग टूल बार पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जिस नाम से आपने स्टाइल बनाई है उस स्टाइल का नाम यहाँ पे भी शो हो रहा है। दूसरा, अगर आप स्टाइल्स में ही मैनेज स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास साइड में स्टाइल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए जिस नाम से आपने स्टाइल बनाई थी वो नेम शो हो रहा है। अब मान लीजिए आप अपने इस पैराग्राफ में भी वही स्टाइल अप्लाई कराना चाहते हैं तो अपने पैराग्राफ का सिलेक्शन लेके जो स्टाइल आपने बनाई है उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। आपके मैटर में वो स्टाइल अप्लाई होकर आ जाएगी। इसके बाद हमें स्टाइल्स में ही जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है एडिट स्टाइल। एडिट स्टाइल का काम क्या होता है? मान लीजिए आप अपनी स्टाइल में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एडिट स्टाइल पे क्लिक करते ही हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। आप अपने पेज पे जैसी भी एडिटिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एडिट स्टाइल पे आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं फ़ॉन्ट वगैरह का। आप चाहते हैं कि आपको
अपने मैटर में ये वाली स्टाइल अप्लाई करनी है। आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं, आप अपने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए आपके टेक्स्ट में एडिटिंग हो जाएगी। इसके बाद स्टाइल्स में हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है अपडेट स्टाइल। अपडेट स्टाइल का काम क्या होता है? अपडेट स्टाइल का मतलब होता है जब आप अपनी स्टाइल में कोई चेंजेस करते हैं और उन चेंजेस को आप अपडेट कराना चाहते हैं, तब हम अपडेटेड स्टाइल का यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपने अपने इस मैटर का सिलेक्शन लिया और इसमें कुछ चेंजेस करा दिए। आपने फ़ॉन्ट बदल दिया अपने टेक्स्ट का, आप अपने टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर दीजिए, आप अपने टेक्स्ट में कलर चेंज करना चाहते हैं। आपने ये चेंजेस अपने टेक्स्ट में करा दिए। अब आप चाहते हैं कि जो भी स्टाइल आपने अपडेट की है, यहाँ पे आपने जो चेंजेस किए हैं अपने मैटर में, वह स्टाइल अपडेट हो जाए। तो हम स्टाइल पे आएंगे, अपडेट स्टाइल पे क्लिक करेंगे। देखिए आपकी जो स्टाइल है वो अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे भी देखिए वही स्टाइल अप्लाई होकर आ गई। और अगर आप स्टाइल के डायलॉग बॉक्स में देखेंगे तो पहले आपकी स्टाइल में ग्रीन कलर आ रहा था, लेकिन जब आपने अपने मैटर में चेंजेस करा के अपडेट करा दिया तो आपकी स्टाइल में भी अपडेशन हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अपडेट करा सकते हैं, अपनी स्टाइल को मैनेज स्टाइल से मैनेज कर सकते हैं। अब आप अगर इस पे ये जो स्टाइल का नेम शो कर रहा है, इस पे आप माउस का राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे न्यू, मॉडिफाई, डिलीट। यानी अगर आप अपनी स्टाइल में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप कोई नई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू से बना सकते हैं, अगर आप अपनी स्टाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हमें डिलीट करना है इसको, तो माउस का राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट पे क्लिक कर देते हैं, यस कर देंगे तो जो स्टाइल आपने बनाई थी वो डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमें स्टाइल में जो ऑप्शन मिलता है वो है लोड स्टाइल। अगर आप लोड स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टाइल्स पहले से बनी बनाई दी गई हैं, जैसे माई टेम्पलेट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे बायोडेटा फॉर्मेट या फिर यहाँ पे आपको फाइल फॉर्मेट, ये कुछ पहले से बनी बनाई डिज़ाइंस हैं। बिजनेस से रिलेटेड अगर आप लेते हैं तो उस फॉर्मेट के कुछ टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। मीडिया विकी पे क्लिक करेंगे तो आपको उस तरीके के फॉर्मेट्स मिलेंगे। अदर बिजनेस डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, लोगो वगैरह, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी सेलेक्ट करेंगे ओके कर दीजिए, आपके पास वही स्टाइल बनकर आ जाएगी। इस तरीके से अगर आप अपने मैटर में कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने जो भी स्टाइल वहाँ पे लोड कराई है वो यहाँ पे शो होने लगती हैं। हमारा जो स्टाइल का मेन्यू है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे।